हेलो गाइस। आज रात एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आम चोरी की कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये कहानी है एक ऑनेस्ट थीफ की। टाइम जाया करे बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें टॉम नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसे लोग कोक थीफ के नाम से जानते हैं। टॉम बैंक में घुसता है, पैसे चुराता है और इतनी तेजी से बाहर निकल जाता है कि किसी को पता तक नहीं चलता। वो कोई भी निशान नहीं छोड़ता और बिना आवाज के गायब हो जाता है। उसकी यही खासियत उसे सबसे अलग बनाती है। टॉम की पहचान पूरे देश में फैल चुकी थी। उसने 6 साल में 8 से ज्यादा बैंक रॉबरी की थी, लेकिन अब तक सरकार उसे पहचान नहीं पाई थी। ना कोई सबूत मिला था और ना ही कोई सुराग। पुलिस और FBI हर बार खाली हाथ रह जाती थी। समय के साथ टॉम और भी ज्यादा चालाक होता रहा। वो हर बार नई जगह नई तरकीब से चोरी करता है। उसका काम करने का तरीका इतना साफ होता है कि CCTV भी उसे पकड़ नहीं पाता। लोग उसे एक अफवाह की तरह मानने लगते हैं। धीरे धीरे टॉम और एनी एक दूसरे को जानने लगते हैं। टॉम को एनी का शांत स्वभाव बहुत पसंद आता है। एनी को भी टॉम का कॉन्फिडेंट भरा और शांत अंदाज अच्छा लगता है। 1 साल बीत जाता है। टॉम एनी के साथ एक घर देखने की बात करता है। वो पहले ही उस घर में खिड़की से अंदर घुस जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। एनी जब अंदर आती है तो हैरान रह जाती है। घर सुंदर और शांत जगह पर होता है। टॉम एनी से बात करता है और कहता है कि वो 1 साल से साथ है और अब शादी का समय आ गया है। वो बताता है कि यही वो घर है जहाँ वो शादी के बाद रह सकते हैं। टॉम चाहता है कि एनी उसकी राय बताए। एनी बहुत खुश हो जाती है। वो बिना देर किए शादी के लिए हाँ कर देती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। टॉम भी राहत महसूस करता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। टॉम फिर कहता है कि उससे एनी को एक और बात बतानी है जो उसे चौंका सकती है, लेकिन एनी कहती है कि आज वो पहले ही बहुत खुश है और वो बात किसी और दिन सुनना चाहते हैं। टॉम उसकी बात मान लेता है। अगले दिन कहानी मेयर्स की तरफ जाती है। मेयर्स अपनी कार में बैठा होता है और अपने डॉग के साथ खाना खा रहा होता है। उसका चेहरा उदास होता है। डॉग लीसा का होता है, जिससे उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ होता है। मायर्स बताता है कि लीसा ने घर अपने पास रख लिया है और उसे सिर्फ डॉग मिला। बेकर पूछता है कि उसने घर क्यों नहीं चुना। मायर्स बताता है कि लीसा का लॉयर उससे सब कुछ छीनना चाहता था, लेकिन जज ने बराबर बांटने का फैसला दिया। घर और डॉग को छोड़कर सब कुछ बराबर बांटा गया। लीसा ने घर ले लिया और मायर्स को डॉग मिला। मायर्स इस बात से दुखी तो होता है, लेकिन मजबूर होता है। वो अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने की कोशिश करता है। इसी दौरान चार्लेस्टन होटल में टॉम FBI ऑफिस फोन करता है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे किसी सीनियर ऑफिसर से बात करनी है। कॉल बेकर के पास ट्रांसफर की जाती है। टॉम बेकर को बताता है कि वही कोक थीफ है और अब वो खुद को सरेंडर करना चाहता है। बेकर को यकीन नहीं होता। वो टॉम से उसका नाम और चोरी की जानकारी पूछता है। टॉम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है। टॉम बताता है कि उसने 8 साल में 7 स्टेट्स में 12 बैंक्स लूटे हैं और उसके पास $9 मिलियन से ज्यादा कैश है। बेकर हैरान हो जाता है, लेकिन अभी भी शक में रहता है। बेकर टॉम से उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन टॉम कहता है कि पहले डील तय होगी। वो कहता है कि वो सारा पैसा वापस करेगा और बदले में 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं चाहता। टॉम बताता है कि वो बॉस्टन के पास किसी करेक्शनल फैसिलिटी में रहना चाहता है जहाँ विजिटेशन अलाउ हो। बेकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। टॉम बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो झूठ की जिंदगी नहीं जीना चाहता। टॉम कहता है कि एनी उसके लिए सारे पैसों से ज्यादा कीमती है। वो अपना पूरा जीवन छोड़ना चाहता है। बेकर सुनता है, लेकिन कहता है कि पहले पहचान साबित करनी होगी, क्योंकि पहले भी कई लोग झूठ बोल चुके हैं। टॉम जोर देता है कि वही असली कोक थीफ है। बेकर उसका एड्रेस लिख लेता है और कहता है कि वो एजेंट्स भेजेगा। टॉम फोन काट देता है, लेकिन बेचैन महसूस करता है। अगले दिन बेकर अपने ऑफिस में नैन्सी और हॉल को बुलाता है। वहाँ उन्हें बताता है कि एक एनोनिमस कॉलर ने खुद को कोक थीफ बताया है। बेकर उन्हें सारी जानकारी देता है और टॉम का एड्रेस लिखकर उन्हें जांच के लिए भेज देता है। नैन्सी और हॉल इस कॉल को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह झूठा होगा। फिर भी वो फॉर्मल ड्यूटी निभाने के लिए एड्रेस की तरफ निकलते हैं। इसी समय टॉम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि FBI कभी भी आ सकती है। अचानक दरवाजे पे नॉक होती है। टॉम सोचता है कि पुलिस आ गई है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने होटल की मैड खड़ी होती है। टॉम थोड़ा निराश हो जाता है।
वो कहता है कि उसे अभी कुछ नहीं चाहिए और उसे टिप देकर दरवाज़ा बंद कर देता है। टॉम का गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि एफबीआई उसे सीरियस नहीं ले रही। वो फिर से एफबीआई ऑफिस फ़ोन करता है। इस बार कॉल मायर्स उठाता है। टॉम बेकर के बारे में पूछता है। टॉम मायर्स को बताता है कि उसने 2 दिन पहले कन्फेशन के लिए फ़ोन किया था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। मायर्स उसे शांत करता है और बताता है कि एजेंट्स भेजे जा चुके हैं और जल्दी संपर्क होगा। फ़ोन रखने के बाद टॉम का मन टूटने लगता है। वो सोचता है कि शायद उसे धोखा दिया जा रहा है। वो कमरा छोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, नैन्सी और हॉल सामने खड़े होते हैं। दोनों खुद को एफबीआई एजेंट्स बताते हैं और अंदर आते हैं। टॉम उन्हें बैठने को कहता है और बताता है कि वो सच में सरेंडर करना चाहता है, लेकिन नैन्सी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। नैन्सी कहता है कि पहले सबूत चाहिए। हॉल टॉम से पूछता है कि उसने चोरी कैसे की और पैसा कहाँ छुपाया है। टॉम डिटेल्स से बताना शुरू करता है। टॉम बताता है कि वो वेंटिलेशन शाफ्ट से बैंक में घुसता था। वो हमेशा फ्राइडे का दिन चुनता था क्योंकि उस दिन कम लोग होते थे। इससे उसे आसानी होती थी। टॉम बताता है कि उसने ज्यादातर वॉल्ट डायनामाइट से खोले। वो हर बार प्लान बनाकर ही चोरी करता था, लेकिन वो पैसों की जगह नहीं बताता और पहले गारंटी मांगता है। हॉल कहता है बिना सबूत कोई डील नहीं होगी। तब टॉम स्टोरेज यूनिट की देता है। वो वही यूनिट होती है जहाँ एनी काम करती है। टॉम उन्हें लोकेशन देता है और कहता है कि वहाँ पैसा है। नैन्सी और हॉल की ले लेते हैं और कहते हैं कि वेरीफाई करने के बाद लौटेंगे। टॉम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। कुछ समय बाद नैन्सी और हॉल स्टोरेज यूनिट पहुँचते हैं। अंदर उन्हें बॉक्सेस में भरा हुआ कैश दिखता है। दोनों चौंक जाते हैं। ये उनकी सोच से काफी ज्यादा पैसा होता है। वो सारे बॉक्सेस अपनी कार में भर लेते हैं। तभी नैन्सी के दिमाग में गलत ख्याल आता है। वो हॉल से कहता है कि इतना पैसा पुलिस को देने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नैन्सी हॉल को समझाता है कि ये जिंदगी बदलने का मौका है। हॉल पहले डरता है, लेकिन फिर लालच में आकर मान जाता है। दोनों पैसा अपने पास रखने का फैसला कर लेते हैं। इसी दौरान एनी सिक्योरिटी कैमरास में ये सब देख लेती है। वो बाहर आती है और पूछती है। नैन्सी घबरा कर कहता है कि वो उसके दोस्त है। एनी उनकी बात पर भरोसा कर लेती है और वापस चली जाती है। उसे पता नहीं होता कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। रात में एनी टॉम से मिलने का फैसला करती है। उधर नैन्सी और हॉल पैसे एक सीक्रेट जगह छुपाने चले जाते हैं। इसी दौरान बेकर ऑफिस लौटता है और मायर्स उसे बताता है कि टॉम ने फिर फोन किया था। बेकर को शक होता है कि नैन्सी और हॉल ने उसकी बात नहीं मानी। बेकर खुद टॉम से मिलने जाने का फैसला करता है। इसी रात नैन्सी और हॉल टॉम के कमरे में वापस आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पैसा निकाल लिया है। टॉम समझ जाता है कि अब उनके पास सबूत है। वो डील पूरी करने की बात करता है। तभी नैन्सी गन निकालता है और टॉम को डराता है। नैन्सी टॉम को गन देता है और कहता है कि वो खुद को गोली मार ले ताकि ये सुसाइड लगे। टॉम समझ जाता है कि वो उसे मारना चाहते हैं। टॉम कहता है कि वो ये सबसे पहले जानता था और जो पैसा मिला है वो सिर्फ 3 मिलियन है। बाकी पैसा उसने अपनी सुरक्षा के लिए छुपा रखा है। इसी समय दरवाजे पर नॉक होती है। बेकर बाहर खड़ा होता है। नैन्सी और हॉल घबरा जाते हैं। नैन्सी हॉल को दरवाजा खोलने का इशारा करता है। जैसे ही बेकर अंदर आता है, नैन्सी बिना सोचे उसे गोली मार देता है। बेकर वही मर जाता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। टॉम नैन्सी पर हमला करता है और दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। नीचे एनी खड़ी होती है। वो ये सब देख लेती है। टॉम एनी को पकड़ लेता है और कार में बैठाकर भाग जाता है। नैन्सी और हॉल भी उनका पीछा करते हैं। टॉम तेजी से कार चलाता है और एनी को बचाने की कोशिश करता है। पीछे से नैन्सी और हॉल भी अपनी कार में उनका पीछा करते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक होता है, लेकिन टॉम समझदारी से रास्ता बदलता रहता है। कुछ दूर जाकर टॉम कार रोक देता है। वो एनी को पास के पार्किंग गैरेज में छुपा देता है। खुद दूसरी कार के पीछे छुप जाता है ताकि कोई शक ना करे। नैन्सी और हॉल खाली कार देखकर समझ जाते हैं कि टॉम पास में ही है। वो पूरे गैरेज में ढूंढते हैं, लेकिन टॉम उन्हें चकमा दे देता है। कुछ देर बाद वो हार मानकर चले जाते हैं। जैसे ही खतरा टल जाता है, टॉम और एनी बाहर आते हैं। वो एक दूसरी कार चुराते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं। टॉम अब एनी को सच्चाई बताने का फैसला करता है। वहाँ वो कबूल करता है कि वही कॉक थीफ है। वो बताता है कि उसने अब सब छोड़ने का फैसला एनी की वजह से किया था। टॉम समझाता है कि वो एफबीआई के सामने सरेंडर करना चाहता था ताकि झूठ की जिंदगी ना जीनी पड़े। टॉम एनी को यकीन दिलाता है कि उसने बेकर को नहीं मारा और ना ही उसने कभी किसी की जान ली है। वो कहता है कि एनी से मिलने के बाद उसने कोई गलत काम नहीं किया।
एनी उसे ध्यान से सुनती है। वो डरती है लेकिन टॉम पर भरोसा भी करती है। वो बताती है कि स्टोरेज कंपनी के कैमरास में नैन्सी और हॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है। टॉम फौरन समझ जाता है कि यही सबसे बड़ा सबूत है। वो एनी से कहता है कि वो पुलिस को फोन करे और बताए कि टॉम ने उसे हॉस्टेज बना रखा है। टॉम समझाता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो नैन्सी और हॉल उस पर बेकर की हत्या का इल्जाम डाल देंगे और कोई उसकी बात नहीं मानेगा। एनी इस बात से इनकार कर देती है। वो टॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। टॉम मजबूरी में मान जाता है लेकिन उसे डर लगता है। टॉम एनी को बस स्टेशन ले जाने का फैसला करता है। वो कहता है कि एनी को कुछ अरसे के लिए शहर छोड़ देना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। उधर मायर्स बेकर की मौत वाली जगह पहुंचता है। वो बहुत दुखी होता है और कसम खाता है कि कातिल को सजा दिलाएगा। मायर्स नैन्सी और हॉल से पूछताछ करता है। वो झूठ बोलते हैं कि बेकर की लाश उन्हें कमरे में मिली और टॉम ने उन पर हमला किया था। बस स्टेशन पर टॉम एनी से कहता है कि वहां पहुंचते ही फोन करें। एनी डर के साथ कहती है कि उसे लगता है कि ये आखिरी बार है जब वो मिल रहे हैं। एनी टॉम से भाग चलने का कहती है लेकिन टॉम मना कर देता है। वो कहता है कि बिना सच साबित किए वो चैन से नहीं जी सकता। दोनों भारी दिल से अलविदा कहते हैं। एनी बस में बैठ जाती है और टॉम उसे जाते हुए देखता रहता है। अगले दिन एनी टॉम को फोन करती है। वो बताती है कि वो शहर नहीं गई और उसकी मदद करना चाहती है। एनी कहती है कि उसने कंपनी से कैमरा फुटेज निकाल ली है जिसमें नैन्सी और हॉल पैसा ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। टॉम बहुत घबरा जाता है। वो एनी को फौरन वहां से निकलने का कहता है। फोन काटते ही वो कार्ड चुरा कर उसकी तरफ निकल पड़ता है। इसी दौरान नैन्सी और हॉल भी अपनी कंपनी पहुंच जाते हैं। नैन्सी अंदर जाता है और एनी को पकड़ लेता है। वो दरवाजा बंद कर देता है। नैन्सी एनी से टॉम के बारे में पूछता है। एनी अनजान बनने की कोशिश करती है। नैन्सी उसे धमकाने लगता है। नैन्सी को शक होता है कि मेमोरी कार्ड गायब है। एनी भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद होता है। नैन्सी एनी को मारता है। एनी सीजर उठा के उसके पाँव में घुपा देती है लेकिन नैन्सी उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है। हॉल अंदर आता है और एनी को जमीन पर पड़ा देखकर घबरा जाता है। वो नैन्सी से कहता है कि एनी मर चुकी है। नैन्सी हॉल को एनी की जांच करने के लिए कहता है। हॉल मना करता है और कहता है कि उन्हें जाना चाहिए। कुछ देर बाद टॉम वहां पहुंचता है। वह एनी को बेहोश देखकर डर जाता है। वो उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस देखकर टॉम एनी को छोड़कर भाग जाता है। इसी दिन पुलिस को टॉम की लोकेशन की खबर मिलती है। नैन्सी और हॉल भी टॉम के पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते में टॉम उनकी कार से टकराता है और गोलियां चलती है। टॉम किसी तरह बचकर निकल जाता है। रास्ते में मायर्स उसका पीछा करता है। दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वहाँ टॉम और मायर्स की जबरदस्त लड़ाई होती है। टॉम गन छीन लेता है और मायर्स को रुकने को कहता है। टॉम मायर्स को पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि बेकर को नैन्सी ने मारा था और पैसा भी उसी ने चुराया था। टॉम एनी पर हुए हमले के बारे में भी बताता है। मायर्स उसे सरेंडर करने को कहता है और मदद का वादा करता है। टॉम गन फेंक देता है और भाग जाता है। रात गहरी हो चुकी है। हॉल अपने घर में बेचैनी महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वो अपनी गन उठाता है और गैरेज की तरफ बढ़ता है। अचानक टॉम पीछे से बेसबॉल बैट से उस पर हमला करता है। हॉल गिर जाता है और डर जाता है। टॉम उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका परिवार खतरे में होगा। डर के मारे हॉल सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मेमोरी कार्ड उसके पास है और उसने उसे नैन्सी से छुपा लिया था। वो टॉम को बताता है कि पैसा कहाँ छुपाया गया है और ये भी बताता है कि नैन्सी एनी को मारने की योजना बना रहा है। ये सुनते ही टॉम घबरा जाता है और फौरन हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। टॉम हॉस्पिटल पहुंचकर एनी को वहां से निकाल लेता है। वो उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। दोनों फिर उसी होटल में लौट आते हैं जहां पहले ठहरे थे। 2 दिन वहीं रहते हैं। टॉम अब नैन्सी को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो एनी के साथ कार में बैठकर नैन्सी के घर के बाहर पहुंचता है। टॉम नैन्सी को फोन करता है और कहता है कि वो बेकर की हत्या और पैसा चोरी करने की सच्चाई कबूल करे। नैन्सी फोन पर हंसता है और इनकार कर देता है। टॉम नैन्सी को धमकी देता है कि अगर वो घर से बाहर नहीं निकला तो उसकी जान खतरे में होगी। टॉम गिनती शुरू करता है। जैसे ही गिनती खत्म होती है टॉम रिमोट दबाता है और नैन्सी का घर जोरदार धमाके से उड़ जाता है। पूरा इलाका हिल जाता है लेकिन नैन्सी पहले ही घर छोड़ चुका होता है और कार से भाग निकलता है। वो टॉम की धमकी से बच जाता है। थोड़ी देर बाद नैन्सी को फिर से टॉम का फोन आता है। टॉम उसे आखिरी मौका देता है सच कबूल करने का। नैन्सी फिर से इनकार कर देता है। नैन्सी उस जगह पहुंचता है जहां उसने $3 मिलियन छुपा कर रखे होते हैं।
वही वो हॉल को फोन करके बुलाता है। इसी दौरान टॉम एनी को स्टोरेज यूनिट की की देता है। टॉम एनी से कहता है कि ये की मायर्स को दे दे ताकि उसकी सच्चाई साबित हो सके। कुछ देर बाद हॉल उस घर पहुंचता है जहां नैन्सी छुपा होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है टॉम अंदर घुस जाता है और गन तान देता है। टॉम नैन्सी को गन नीचे रखने को कहता है। वो बताता है कि उसके पास सर्विलियंस फुटेज है जो पूरी सच्चाई को एक्सपोज कर देगी। नैन्सी को पता चल जाता है कि हॉल ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में हॉल पर इल्जाम लगाता है। हॉल भी चीख कर कहता है कि नैन्सी की बात मानना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान नैन्सी गन उठा लेता है और हॉल को गोली मार देता है। हॉल वही मर जाता है। नैन्सी फिर टॉम को मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच गोलीबारी होती है। टॉम किसी तरह छुप जाता है। नैन्सी पैसों का बैग उठाकर कार में बैठता है और भागने लगता है। इसी समय टॉम उसे फोन करता है। टॉम बताता है कि उसने कार के नीचे बॉम्ब लगाया हुआ है जो जीपीएस से जुड़ा हुआ है। अगर नैन्सी हिला तो धमाका हो जाएगा। टॉम नैन्सी को मशवरा देता है कि बॉम्ब स्क्वाड को बुलाए। फोन काटते ही टॉम हॉल के पास जाता है और कन्फेशन रिकॉर्डिंग निकाल लेता है। कुछ देर में पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड पहुंच जाते हैं। जांच में पता चलता है कि बॉम्ब नकली होता है। नैन्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात को मायर्स अपने ऑफिस लौटता है। उसे एक एनवेलप मिलता है। उसमें नैन्सी की कन्फेशन रिकॉर्डिंग्स होती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि टॉम ने वाकई किसी को नहीं मारा। मायर्स अपने दिल में फैसला करता है कि अब वो सही काम करेगा। वो जानता है कि टॉम एक अपराधी जरूर है लेकिन दिल से बुरा इंसान नहीं है। इसी दौरान मायर्स को ऑफिस में टॉम का फोन आता है। टॉम कहता है कि वो आखिरी बार सरेंडर करना चाहता है। टॉम मायर्स को वही शर्तें याद दिलाता है जो उसने पहले रखी थी। 2 साल की सजा, बॉस्टन के पास करेक्शनल फैसिलिटी में और एनी से मिलने की पूरी इजाजत। मायर्स कुछ देर सोचता है, फिर वो टॉम से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा क्योंकि अब उसके पास नैन्सी की कन्फेशन मौजूद है। फोन काटते ही मायर्स ऑफिस के बाहर निकलता है। बाहर एनी उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि अब सब ठीक होने वाला है। थोड़ी देर बाद टॉम सामने आता है। वो खुद चलकर मायर्स के पास आता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून होता है। टॉम एनी को देखता है और मुस्कुराता है। वो उससे वादा करता है कि वो वापस आएगा और इस बार बिना किसी झूठ के। एनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो मुस्कुराती है। वो टॉम से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसी की तरह और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।